टाइप के हम लोग ग्राफिक्स देखते हैं हमेशा। आवाज आ रही सबको? यस सर। आ रही कि नहीं आ रही? हाँ सर। हाँ, तो दो टाइप के ग्राफिक्स होते हैं। वन इज रास्टर ग्राफिक्स जो हम लोग फोटोशॉप में सीख चुके हैं, जहाँ पे हम लोग देख चुके कि पिक्सल बेस्ड काम होता है। जूम करने के बाद हमको पिक्सल दिखाई देते हैं, राइट? वहां पे एक और पार्ट सीखे थे जो हम लोग देखते हैं, वो पार्ट है तुम्हारा वेक्टर, जिसमें पेन टूल हमने यूज किया था, राइट? लेकिन जब हम लोगों को एक्सक्लूसिवली सिर्फ प्रिंटिंग के लिए काम करना होता है, एक्सक्लूसिवली सिर्फ होर्डिंग्स के लिए काम करना होता है, एक्सक्लूसिवली वेक्टर्स में काम करना होता है या क्लिप आर्ट में काम करना होता है, तो हम लोग कहाँ पे जाते हैं? मतलब फोटोशॉप में क्लिप आर्ट का काम नहीं होता या वेक्टर का काम नहीं होता, ऐसा कुछ है नहीं। फोटोशॉप में भी होता है ना? फोटोशॉप में भी होता है, हमने दिखाया भी था। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेटर में सिर्फ और सिर्फ किस पे काम होता है? ओनली वेक्टर्स में ही काम होता है, राइट? तो इन बिटवीन मुझे कभी लगा तो मैं फोटोशॉप के भी कुछ चीजें वहां पे बता सकता हूँ, डिपेंड्स, दिखा देता हूँ। So, मैं तुमको कुछ एग्जांपल भी बताता हूँ उसके रीजन। तो जैसे हमने ये मान लो फोटोशॉप में ये ओपन किया विंडो, है ना? तो यहाँ पे भी देखो हमारे पास ये जो टूल्स है, ये टूल क्या है? अरे क्या है? ये वेक्टर ही है। इसके नीचे यहाँ से जो शुरू होता है यहाँ तक क्या है? वेक्टर के ही टूल है ये चार। सेम वे इलस्ट्रेटर में ये पूरे वेक्टर है, और सिर्फ यहाँ पे इधर वाला जो पार्ट होता है, ये देखो फोटोशॉप इफेक्ट दिख रहा है क्या? ये वाला पार्ट क्या होता है? रास्टर होता है या फोटोशॉप वाला होता है या पिक्सल बेस होता है, यहाँ से यहाँ तक। तो दोनों जगह दोनों है, पर अगेन दोनों का काम अलग है, तो अलग अलग तरीके से सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं ना। प्रिंटिंग के लिए अभी आप बाहर जाओगे तो आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे कोरल भी यूज होता है, बोलेंगे तुमको। सो कोरल और इलस्ट्रेटर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर आप उसके वीडियोस भी देखोगे, है ना? जाने का डिफरेंस बिटवीन कोरल ड्रॉ एंड, आ गया? डिफरेंस दिया है, पर अगर हमको वेक्टर में काम करना है तो सभी जगह सेम काम होता है। लॉन्च भी इलस्ट्रेटर पहले लॉन्च हुआ था, तो जो कोरल काम करता है वही एग्जैक्टली इलस्ट्रेटर भी काम करता है। तो जैसा मैंने कहा कि यहाँ के आर्टिस्ट लोग फोटोज एडिट करने के लिए फोटोशॉप यूज करते हैं, जो मैं महाल के प्रिंटर बोल रहा हूँ, लेकिन वेक्टर पे काम करने के लिए कोरल यूज करते हैं। और बाकी देखा जाए तो सेम तरीका है, सेम सब कुछ है, शॉर्टकट्स अलग होते हैं कोरल के, और बाकी ऐसे देखा जाए तो काम ऑलमोस्ट सेम काम करते। कुछ फीचर्स इसमें एक्स्ट्रा है, कुछ फीचर्स उसमें एक्स्ट्रा है, लेकिन जिसको जो काम करना होता है इलस्ट्रेटर वाला सब होता है। नेक्स्ट, आप अगर यहाँ जाओगे, freepik.com पता है ना सभी को? यस सर। तो freepik.com पे जाओ, तो कोरल की फाइल इलस्ट्रेटर में नहीं आती, लेकिन इलस्ट्रेटर की फाइल कोरल में आती है। यू अंडरस्टैंड?
तो यहाँ के जो वेक्टर्स होते हैं जो भी दिख रहे हैं आपको, ये सब वेक्टर्स है। तो ये जस्ट सब वेक्टर्स है, या फिर इनकी फाइल्स देखो मे बी। ये सब फाइल्स आपको, या ये फ्लायर एंड ऑल, अगर आप डाउनलोड करोगे एंड ओपन करोगे तो एक कोरल में नहीं होता है। बहुत ज़्यादा कचरा हो गया है अपने फोल्डर में, सो मेक श्योर कि हमारे फोल्डर्स क्लीन रहे। ये देखो अभी यहाँ पे कौन सी फाइल है, अरे कौन सी फाइल है, एक ईपीएस फॉर्मेट होता है और एक होता है इलस्ट्रेटर। तो यही फॉर्मेट हम लोग यूज करते हैं, देखो है। आप इसको सेव करके सेव एज में भी जाओगे तो आपको पीडीएफ दिखेगा, वहां पे पीडीएफ होता है, सेव पीडीएफ होता है, ईपीएस होता है, इलस्ट्रेटर होता है, ये दिख रही है, ये फॉर्मेट आपको दिखाई देगी। वहां पे सीडीआर ही होता है। डू यू अंडरस्टैंड? हेलो, ये भी जो ईपीएस फाइल दिख रही है ना, इसको भी ओपन डायरेक्टली इलस्ट्रेटर में ही होता है। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आया? हेलो, तो किसी ने बोला कि नहीं सबसे ज़्यादा कोरल यूज़ होता है वगैरह, तो वो अपने यहाँ ज़्यादा यूज़ होता है। प्रोफेशनल कंपनीज में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता है? ये प्रगति ऑफसेट नाम की कंपनी है, एप्पल के ब्रोशर्स बनाते हैं। एप्पल मालूम है ना, या सबसे टॉप मोस्ट कंपनी के ब्रोशर्स वगैरह बनाती है। क्या यूज़ करती है? इलस्ट्रेटर। देखो इनके क्लाइंट्स, आपको आइडिया आ जाएगा। हेलो, समझ में आया? नहीं आया? नागपुर में है इनका। इज इट क्लियर सभी को? इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, कुछ कंफ्यूजन होगा क्या कभी आगे जाके? नहीं होगा? होगा? नहीं होगा सर। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग न्यू फाइल करते हैं, मैं ज़रा फोटोशॉप बंद कर देता हूँ, ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए हमारे इस पे। तो जब ये करता हूँ तो देखो यहाँ पे भी आपके पास कुछ नहीं रहेगा। जब आप इलस्ट्रेटर ओपन यूज करोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। रिसेंटली सेव्ड में भी कुछ नहीं रहेगा। मोबाइल में अगेन यहाँ पे भी उन्होंने स्पेसिफिक दिया कि अगर आपको मोबाइल के लिए यूज करना है तो अगेन आपके लिए वो ऑप्शंस अवेलेबल है। डिजिटल वर्क आप करना चाहते हो, वेब है, प्रिंट है, तो हम लोग तो प्रिंट के लिए ज़्यादा जाएंगे। जाएंगे प्रिंट के लिए, ऑब्वियसली प्रिंट के लिए ज़्यादा जाएंगे। फिल्म एंड वीडियो है, अगेन आर्ट एंड वीडियो, तो ऑलमोस्ट फोटोशॉप का रेप्लिकेट इधर कर दिया। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दिख रही है। दिख रही क्या? हेलो, क्या चीज़ें एक्स्ट्रा है? पॉइंट्स में दिखा दे रहा है, बाय डिफॉल्ट पॉइंट्स में दिया है। आप इसको क्या कर सकते हो? इंचेस में कर सकते हो, मिलीमीटर में कर सकते हो, सेंटीमीटर में कर सकते हो। हम लोग इंचेस में भी करते हैं, है ना। तुम बोलोगे सर ये चेंज करना है, तो कर सकते हो एनी टाइम। क्लोज करो इसको, यहाँ जाओ, एडिट, प्रेफरेंसेस, यूनिट्स दिख रहा है क्या? यूनिट्स, ये यूनिट्स में जाके आई कैन चेंज। जो जनरल मेरा बाय डिफॉल्ट आता है वो बाय डिफॉल्ट क्या चाहिए मुझे? इंचेस चाहिए।
हेलो, या मिलीमीटर चाहिए या सेंटीमीटर चाहिए, क्या चाहिए तुम बताओ। जो चाहिए वो कर सकते हो। तो आपको अगर डिफॉल्ट में बार बार पॉइंट्स ही आ रहा है और आपको चाहिए कि वो हमेशा इंचेस में रहे, तो मैं इंचेस कर देता हूँ। स्ट्रोक और टाइप पॉइंट्स में ही रखना, क्योंकि वो पॉइंट्स में ही बेस्ट चलता है। ओके कर दिया। अभी देखो न्यू फाइल करो, अभी क्या आएगा, अभी भी वही आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं यूनिट्स में। अगेन कुछ स्क्रैच डिस्क होती है इसकी भी, मतलब जहाँ पे बहुत सारा टेम्पररी फाइल्स जमा होता है। अगेन कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से, हम लोग बाय डिफॉल्ट यही रखते हैं। यूआई स्केलिंग मतलब ये जो ये दिख रहा है ना आपको, ये छोटे छोटे दिखना है बड़े दिखना है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से। अगर बड़ा चाहिए तो ये आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं लगती है। जीपीयू परफॉर्मेंस, अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है तो वो आपको दिखाई देगा पूरा यहाँ पे। अंडू कितने चाहिए, 100 अंडू, वो ज़्यादा हो गया, 40 वगैरह बहुत हो गया। बाय डिफॉल्ट उन्होंने 100 किए, पर 40 से ज़्यादा अंडू करते नहीं जाएंगे। अगर वो 40 से ज़्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब समझ लो कि आपके इसमें कुछ प्रॉब्लम है। देन अगेन देर इज ऑप्शन कॉल्ड एज ऑटोमेटिकली सेव रिकवरी, मतलब कभी कभी आपका फाइल क्रैश होता है, कुछ होता है, तो आपको फाइल एक बार सेव कर लिया तो वो हर 2 मिनट के बाद सेव होगा। आपको चाहिए होगा तो रखो, नहीं तो हर 5 मिनट में 10 मिनट में रखो, कोई टेंशन नहीं रहेगा, बैकग्राउंड में चलते रहता है। लेकिन ये रैम खाता है हमेशा, सो मेक श्योर कि वो हमेशा ऐसे होता है। सो यहाँ पे बहुत सारे और ऑप्शंस भी है। एंड ओके करो, बंद करो, एक बार और शुरू करो। बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना, बहुत ही बढ़िया प्रिंटिंग का काम है इनका, इससे बेटर प्रिंटिंग का कोई काम मैंने देखा नहीं है। ब्रोशर्स भी बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं। ये देखो, ये ऐसा प्रिंटिंग इन्हीं के पास होता है। से अभी देखते हैं न्यू, फिर भी इंचेस नहीं आ रहे हैं। देखते हैं, देखता हूँ ये इंचेस में बाय डिफॉल्ट कैसे आएगा, बट ठीक है, फिलहाल इंचेस में कर देता हूँ मैं। आपको जो चाहिए वो फॉर्मेट ले लो, A4 ले लो। यहाँ पे देखो ब्लीड एक ऑप्शन है, ब्लीड, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट बताता हूँ। और ये लिंकिंग रखेंगे तो सब जगह सेम रहेगा, लिंकिंग है बाय डिफॉल्ट। देखो अपने आप प्रिंटिंग में आ गए तो क्या चेंज हो गया, हेलो, क्या चेंज हो गया, कलर मोड चेंज हो गया। क्या प्रिंटिंग के लिए क्या होता है, मैंने हमेशा से बताया डिजिटल के लिए क्या होता है, RGB, और प्रिंटिंग के लिए क्या यूज होता है। आज के बड़ी शांत लग रहे, नींद में है क्या अभी भी। अरे प्रिंटिंग के लिए क्या यूज होता है, CMYK. CMYK। हेलो कोमल, पार्थ, प्रगति, ऋषि, सौरभ, कहाँ है, सब सो गए। स्नेहा, आवाज आ रही। हाँ सर। हाँ, प्रिंटिंग के लिए क्या यूज होता है, CMYK। और मैंने बताया था कि डिजिटल के लिए रेजोल्यूशन 72 तक चल जाता है, क्योंकि डिजिटल में ज़्यादा हेवी फाइल की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे आते तो देखो, रास्टर जो इमेजेस थी, मतलब जो इमेजेस हम लोग इंपोर्ट करेंगे उसका रेजोल्यूशन उसने क्या बोला है, 300 ppi, मतलब पिक्सल पर इंच। प्रीव्यू मोड क्या होता है वो मैं बताता हूँ। डिटेल चाहिए होगा तो ओवर प्रिंट व्यू करते हैं, और नॉर्मल डिफॉल्ट कर दो, कम इसमें भी इमेजेस दिखाई देंगी। अगर हमको प्रिंट करना है तो वो ज़्यादा देर तक। अगेन इस साइजेस मुझे बताने की ज़रूरत है कि A4, A2, A3, A1, A5, A6, 1.8, जरूरत पड़ेगी।
देखो, एक होता है हमारा डॉक्यूमेंट, जो हम लोग इमेजेस या पेज जो लेते हैं उसका एक डॉक्यूमेंट होता है। हम लोग यहाँ पे भी सबसे पहले डॉक्यूमेंट पे भी काम करते हैं। ये देखो, ये है डॉक्यूमेंट। लेकिन जब प्रिंट होता है ना कोई भी चीज, तो हमेशा ऐसा होगा, कभी कभी आपने कभी पर्टिकुलरली आपके पास कोई प्रिंटिंग के लिए आया होगा मटेरियल, तो लोग क्या करते हैं, लोग ऐसा कुछ करते हैं। मैं दिखा रहा हूं पहले कि क्या होता है। तो वो लोग कुछ ऐसा प्रिंटिंग कर देते हैं। आप बोलोगे कि सर ये तो एकदम कट टू कट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगता है कि प्रिंटिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये A4 साइज का जो पेपर होता है, ये इतना नहीं होता है कभी। जब प्रिंटिंग होता है तो बड़े, ये तो हमारे सादे प्रिंटर में ये इससे प्रिंट होता है। लेकिन जब बड़ा प्रिंटर होता है तो क्या होता है, बड़ा साइज का पेपर प्रिंट होता है क्या? अरे बड़ा साइज का पेपर प्रिंट होता है क्या? और बाद में कटिंग करते क्या? नहीं। हेलो, तुम गए क्या कभी किसी प्रिंटिंग प्रेस में? गए कभी जिंदगी में प्रिंट निकालने के लिए गए क्या A4 से बड़ा? हेलो, नहीं। कोई बाकी के लोग? बाकी के कोई लोग गए नहीं कभी प्रिंटिंग के लिए? गए ही नहीं? नहीं गए, कोई प्रॉब्लम। इनविटेशन कार्ड, घर में इनविटेशन कार्ड आते क्या? यस सर। तो एक एक प्रिंट निकलता है क्या उसका? नहीं, एक बड़ी शीट पे प्रिंट निकल जाता है। देन उसको एक के ऊपर एक रखते एंड देन कट करते। या फिर आपके पास रोज लिफलेट आते हैं, पेपर में आते हैं, या फिर आजू बाजू में देखे होंगे आपने बहुत जगह लिफलेट आते हैं क्या? वो भी बहुत बड़े पेज पे प्रिंट होता है, फिर उसको एक के ऊपर एक रखते हैं और फिर कटर से कट करते हैं। एक मशीन ही आती, खट से दबाते हैं तो कट हो जाता है। कोई भी पॉम्पलेट हो गया, लिफलेट हो गया, फ्लायर हो गया, व्हाटएवर। अभी होता क्या है, अगर आपने ये लाल इधर डाल दिया तो गलती से हमारा ब्लेड जो है वो यहाँ से यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे व्हाइट व्हाइट आएगा क्या? पेपर का कलर आएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या यूज होता है, ब्लीड लाइन यूज होता है। क्या यूज होता है? सो ब्लीड मतलब क्या होता है, हमारा खून निकलता है तो बाजू में निकलता है क्या, शरीर से बाहर निकलता है ना। वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग जैसे 0.1 का या 0.2 का मैं क्या देता हूँ, ब्लीड लाइन देता हूँ। आगे क्या सब जगह यहाँ पे ऑप्शन ने क्या ऑफ कर दिया, यहाँ पे एक प्रीव्यू वाला ऑप्शन हुआ करता था पहले फोटोशॉप में या इसमें। उसमें क्या होता था, यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखता भी था, बंद कर दिया पता नहीं क्यों। अच्छा ऑप्शन था वो। तो वहाँ पे डायरेक्ट मुझे ब्लीड लाइन दिखती थी, अभी भी दिखेगी। दिख रही है क्या? अरे ब्लीड लाइन दिखाई दे रही लाल कलर की? हाँ सर। अभी जब मैं कोई ड्रॉ करूंगा तो ऐसा ड्रॉ करूंगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो मान लो यहाँ से कट भी हो गया बीच में से, तो भी लाल ही आएगा। थोड़ा एक्स्ट्रा भी कट हो गया तो बैकग्राउंड हमेशा जब प्रिंटिंग के लिए करते तो ऐसा ब्लीड लाइन के साथ करते। समझे? ये कितनी रखनी है ये हम लोग उसको पूछते, किसको? प्रिंटर को पूछते कितनी रखनी चाहिए। अभी हम लोग भी कभी कभी समझ भी लेते हैं कि कितना होना चाहिए, हमको भी समझना चाहिए ना, इतना तो नहीं होगा। ये डॉक्यूमेंट सेटअप में देखो, हाँ डॉक्यूमेंट सेटअप फाइल में, डॉक्यूमेंट सेटअप में ये 0.2 है। इतना तो होगा क्या? इतना होगा क्या? अरे इतना होगा क्या? अरे कभी इतना बड़ा होगा क्या? पेपर इतना है और इतना ब्लीड लाइन होगा क्या? कभी नहीं। इतना ब्लीड लाइन क्यों छोड़ेगा कोई को भी?
पेपर वेस्टेज करना है क्या अपने को? हेलो, नहीं सर। तो ज्यादा से ज्यादा कितना भाई? डॉक्यूमेंट ही हमारा हार्डली 8 बाय 12 का है, उसमें 1 इंच का लाइन छोड़ेंगे क्या हम लोग? डू यू थिंक ऐसा होगा क्या? हेलो, आवाज आ रही? क्या ना, हम लोग थोड़ा सा गांव में रहते हैं, हम लोग थोड़ा गांव में रहते हैं ना, कभी भी लाइट जाती है अपनी इधर। ओके, इतना छोड़ेंगे क्या हम लोग 1 इंच का? मुझे आवाज नहीं आ रही, तुम्हारा रिस्पांस नहीं। नहीं छोड़ेंगे सर। राइट, अभिषेक, कोमल, ओ सर। सर क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि पेपर वेस्टेज है, हम लोग कभी ऐसा करते नहीं है। सो दैट्स वाई जब भी हम लोग ऐसा कुछ ब्लीड लाइन छोड़ेंगे, पहले तो हम लोग पूछ लेते, और नहीं भी पूछना है तो हम लोगों को थोड़ा सा दिमाग अपना लगाना पड़ेगा कि भाई जितना भी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा कुछ परसेंट छोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मुझे अभी भी ब्लीड लाइन चेंज करनी है, तो मुझे किसी भी ब्लीड लाइन को चेंज करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। गो टू फाइल, एक तो पहले न्यू में करता ही हूँ, लेकिन अगर बाद में चेंज करनी है तो आई गो टू डॉक्यूमेंट सेटअप, क्योंकि ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट है क्या? यस, डॉक्यूमेंट है। तो गो टू डॉक्यूमेंट सेटअप, यहाँ जाओ और यहाँ पे तुमको मिल जाएगा सब कुछ। क्या मिल रहा है देखो, 1 इंच का चाहिए क्या? नहीं, क्या करोगे? 0.1। अभी तुम बोलोगे सर वो टॉप में अलग चाहिए बॉटम में अलग, कोई भी ऐसा भी कर सकता है ना कि टॉप में अलग चाहिए बॉटम में अलग चाहिए। होता है क्या ऐसे कभी? मान लो हाँ किसी सर। ने बोला कि नहीं मुझे बॉटम में अलग चाहिए, तो आप ये लिंक तोड़ दो। तोड़ दिया, इधर करो, कितना चाहिए बॉटम में? मैंने बॉटम में 0.2 चाहिए। लेफ्ट राइट ओके है, या लेफ्ट राइट में भी मुझे सर वो 0.15 चाहिए। ओके करो, चेंज हुआ क्या? तुम बोलोगे सर पता नहीं चल रहा है। कैसे पता चलेगा? देखो अभी पता चल रहा है क्या? बॉटम में ज्यादा है, यहाँ पे सेम है और यहाँ पे सेम है, दिखाई दे रहा है? और आप यस। उसके हिसाब से फिर इसको एडजस्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप में ऐसे शेप आता था, लेकिन कंट्रोल टी दबाने के बाद ही हम लोग उसका शेप चेंज कर सकते थे क्या? कंट्रोल टी दबाने के बाद ही शेप चेंज कर सकते थे क्या, है ना? लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर पा रहे, डायरेक्टली चेंज कर पा रहे क्या किसी भी शेप को? ये है डिफरेंस। तो आप कैसे शेप लोगे? तो सबसे पहले कभी कभी आपने इंस्टॉल करने के बाद इलस्ट्रेटर, आपके साथ ये प्रॉब्लम होगी कि ये बाय डिफॉल्ट वर्क स्पेस, पता है ना, ये सब हम लोग सीखे वर्क स्पेस फोटोशॉप में भी, हमारा खुद का सेटअप, टूल्स वगैरह कैसे दिखने चाहिए। तो ये है वर्क स्पेस में, मैंने ये बाय डिफॉल्ट ऐसा रहेगा आपके यहाँ। ऊपर के ऑप्शन गायब हो गए क्या? जैसे आपने ये लिया, इसका कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या ऊपर? कुछ भी नहीं। तो आपको कहाँ जाना है? विंडो में जाना है, वर्क स्पेस में जाना है, और क्या करोगे? इसेंशियल क्लासिक में जाओ। आगे क्या सब कुछ आपको पता होगा। फोटोशॉप में मैंने अलाइनमेंट टूल बताया था, फोटोशॉप में हमने ओपेसिटी बताई थी, वो सब हम लोग यहाँ पे भी एक एक बार देख ही लेंगे, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो भी आता है सब कुछ शेप होता है। क्या होता है? अरे क्या होता है? शेप होता है, वेक्टर होता है। देखो पेन टूल पहले आया है, ये शेप्स भी है, अलग अलग शेप्स दिए हुए हैं, ब्रश भी दिया है,
लाइंस भी दी है, तो ऐसे बहुत सारे टूल, और फिर शेप को एडिट करने के लिए ये टूल्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा ये क्या है, एक कैनवास है, या कैनवास ही बोलेंगे, डॉक्यूमेंट है, कुछ भी व्हाटएवर, जो भी आप, लेकिन क्या, अगर मुझे मल्टीपल पेज का डॉक्यूमेंट बनाना है, क्या बनाना है, तो आपको पता होगा फोटोशॉप में मैंने एक ऑप्शन बताया था, आर्टबोर्ड बताया था क्या? यहाँ पे भी जब आप किसी आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करो, देखो यहाँ पे एक आर्टबोर्ड नाम का टूल है, बाय डिफॉल्ट है, यही उधर लेके आए, ये सिंबल है, देखो उसका दिख रहा है आर्टबोर्ड। यहाँ पे भी लेयर्स होती है, उसका भी शॉर्टकट क्या है क्या, लेयर्स। लेकिन यहाँ के लेयर्स में और उधर की लेयर्स में फर्क है, फोटोशॉप की लेयर्स में और यहाँ की लेयर्स में। यहाँ पे लेयर्स करके हम लोग क्या करते हैं, देखो ये 300 रेजोल्यूशन वगैरह कैसे क्या आ गया पता नहीं, हम लोगों को ये चाहिए क्रिएट। देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोई ब्लीड लाइन है क्या, क्योंकि डिस्प्ले डॉक्यूमेंट को ब्लीड लाइन की जरूरत नहीं होती, जो कट होता है उसी को ब्लीड लाइन की जरूरत होती है। एम आई श्योर, इज इट ओके? लेकिन किसी का ऐसा रहता है ना कि नहीं सर मेरे को तो डिस्प्ले डॉक्यूमेंट में भी, यहाँ पे जब मैं प्रिंटिंग का क्रिएट करूँ वहां पे मुझे ब्लीड लाइन चाहिए, तो क्या करेंगे? हेलो, फोटोशॉप से फोटोशॉप में ब्लीड लाइन चाहिए, नहीं कर सकते। करके देखे, देखो मैं प्रिंटिंग लेता हूँ, A4 साइज ही लेता हूँ, A4 चाहिए ना अपने को, और उसमें 10 mm का मुझे क्या चाहिए, ब्लीड लाइन चाहिए। A4 ले लिया, क्रिएट कर लिया, so there is option called as ये सब इधर डाल दो। यहाँ पे एक ऑप्शन है इमेज कैनवस साइज, दिखाई दे रहा है क्या? तो आप एक पहले काम करो कि यहाँ पे क्या दे दो, मार्कर दे सकते क्या? नाउ आपको इसको कुछ नहीं करना है, ये तो A4 साइज ही है, लेकिन आपको कैनवस साइज बढ़ाना है। क्या करोगे, इमेज, इमेज साइज नहीं, ये स्ट्रेच कर देगा, आपको कहा जाना है, दिख रहा है? तो यहाँ पे आप बोलोगे कि मुझे जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो 20 से बढ़ाना है, 20 टैब 20, 20 मिलीमीटर से बढ़ाना है। इज इट क्लियर? ओरिजिनल विड्थ इतनी है, ये रिलेटिव मतलब ऊपर के साइड में चाहिए, नीचे के साइड में, अपने को सभी साइड से चाहिए। अपने को क्या चाहिए, हेलो, व्हाइट कलर में चाहिए, सभी साइड से चाहिए, ये क्लियर है क्या? ऊपर के साइड में क्या, तो सिर्फ ऊपर के साइड से 20 बढ़ेगा, तो हम लोग सभी के साइड से कर रहे, एंकर सेंटर में ही रख रहे, ओके करेंगे। कुछ फर्क दिखा? हेलो सर बट ये ब्लेड लाइन नहीं है ना। नहीं, वैसे ब्लीड लाइन नहीं, पर हम लोग डॉक्यूमेंट भेजते हो कैसे ही करेंगे क्या? हम लोग जो सर बनाएंगे बट डॉक्यूमेंट, तो हम लोग कहाँ बनाएंगे, जो भी बनाना है, मान लो मैंने बनाना है इधर के, पहले मैं क्या करता, ऐसे बनाता क्या, पहले ऐसे बनाता ना, अभी क्या बनाऊंगा, जो बैकग्राउंड है मेरा, जो बैकग्राउंड है वो क्या करूंगा, ऐसे बनाऊंगा, अभी शिफ्ट दबाया, और यहाँ पे भी आता है ब्लीड लाइन के क्रॉस आते, ऐसे रहने, लाइन टू लेंगे,
इसे क्रॉस करते हैं। क्या करते हैं? कहाँ गया रे हमारा? ये थोड़ा सा लाइन टूल शेप, इसमें क्या होता है? स्ट्रोक होता है क्या? होता है ना, 5 का स्ट्रोक रख वो लो। शेप्स मेरे को शेप नहीं शेप्स के चाहिए। अंदर हाँ, इसको कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, मे बी वाइट। मैं जानबूझ के वाइट दिखा रहा हूँ। दिखाई दे रहा है क्या? कंट्रोल सेमीकोलन, कंट्रोल जे, कंट्रोल सेमीकोलन, कंट्रोल टी। क्या करेंगे? ये किस लिए देते हैं हम लोग? बहुत सिंपल है। किस लिए देते? वो प्रिंटर को पता करने के लिए कि भाई यहां से काटने का है। चाहो तो इसका बहुत कम रखेंगे, मतलब ज्यादा कम रख रहा होगा, लग रहा होगा तो उसको थोड़ा 2 वगैरह कर दो। इसको भी कर दो 2। यू अंडरस्टैंड? सॉरी। ऐसे क्रॉस लगाते, क्या बनाएंगे इसको? अरे क्या बनाएंगे? स्मार्ट ऑब्जेक्ट। बस अभी कुछ नहीं करना है, आपको पता है फिर क्या करना है। लॉक कर दो गाइड्स को। क्या करोगे? लॉक गाइड्स। क्यों? क्योंकि ये गाइड अभी हिलनी नहीं चाहिए। हमको सिर्फ क्या करना है, और ना मेरा ये ट्रायंगल हिलना चाहिए। मुझे सिर्फ ये कुछ हो रहा है, डुप्लीकेट नहीं हो रहा है। डुप्लीकेट लॉक करने के बाद भी हिल रहे हैं। कन्वर्ट टू बैकग्राउंड वगैरह है क्या कुछ ऑप्शन? हाइड कर। और इन दोनों को पकड़ के क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे? कंट्रोल जे, नीचे लेके आओ। यू अंडरस्टैंड? कंट्रोल सेमीकोलन। आगे क्या लाइंस तो काटते वक्त बराबर इधर लाइन पे रखता है और खट से काट देता है। सेम हाइट में ऐसे काटता है, सेम ऐसे काटता है। समझ में आया? और यहीं से दूसरा डॉक्यूमेंट शुरू हो जाता है स्पेस छोड़ के। पर ये ग्राउंड बैकग्राउंड जो है वो इतना ही रहता है। आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो। कैंसिल। क्लियर है? ये मैंने फोटोशॉप में करके बताया, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? बिकॉज आप जब डॉक्यूमेंट बनाते हो, आपने जब भी क्रिएट किया है, डॉक्यूमेंट सेटअप में जाओ और आपने पॉइंट 1 कर दिया, टैब दबा दिया, ओके कर दिया, तो देखो अपने आप ब्लीड लाइन है। आपको सीधा ड्रॉ करना है, शेप ही वैसा ड्रॉ करना है। नाउ आप बोलोगे सर ये तो मज़ा नहीं है, क्योंकि ये रेप्लिकेट होता है। जब भी वो प्रिंटिंग करते तो इसी को बाजू में रखते, इसी को बाजू में रखते, तो बीच से काट दिया तो उसका हाफ हो गया, इसका हाफ हो गया। और देखो अभी क्या होता है जब इसको एक्सपोर्ट करते, फाइल एक्सपोर्ट, कॉपी, सेव एज पीडीएफ, दिखाई दे रहा है क्या? सब ऑप्शन इधर अवेलेबल है। तो देखो यहाँ पे मार्क एंड ब्लीड से दिख रहा है। ये देखेंगे आगे जाके, सिर्फ तुमको बताने के लिए पूछ रहा हूँ। ऑल प्रिंटर मार्क दिख रहा है। रजिस्ट्रेशन अगर लिखा होगा तो रजिस्ट्रेशन भी आएगा। कलर बार लिखा होगा तो कलर बार, मालूम है पेपर के नीचे कलर बार आता है क्या?
अरे वो आते ना डॉट्स पेपर के नीचे, न्यूज पेपर के नीचे डॉट्स आते क्या, 5-6 कलर के, हम्म, सायन, मैजेंडा, येलो, ब्लैक, ग्रे आते हैं, वो ये होते हैं। फिलहाल हम लोग ये ऑफ करते, पेज इंफॉर्मेशन, पेज 1, पेज 2, वॉट एवर। ये मैं रजिस्ट्रेशन मार्क भी हटा देता हूँ। देखो ट्रिम मार्क, सेव पीडीएफ करता हूँ, एंड जब भी आप ये पीडीएफ ओपन करोगे, कुछ दिखाई दे रहा क्या? हेलो, अपने आप आ गए क्या? इधर देने की जरूरत पड़ी क्या मुझे? ये देखो यहाँ पे आ गया ट्रिम, तो यहाँ से काटा, हॉरिजॉन्टली यहाँ से काटा, तो बैकग्राउंड कभी अपना क्या नहीं होगा, समझ में आया क्या? सर बट वो वाइट बार्स क्या थे? नहीं नहीं, वो व्हाइट बार कुछ नहीं है उसमें, उसको पेपर में कट करने के लिए चाहिए, तो हमारा टेक्स्ट उसको पता है कि A4 यहाँ से यहाँ तक है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि अगर गलती से मान लो मैंने ये अंदर लिया, ले लिया, तो कभी कभी हमारा टेक्सचर यहाँ से गायब हो सकता है विदाउट ब्लीड मार्क, ब्लीड मार्क रहेगा ही नहीं, तो काटेगा कहाँ से वो बंदा? उसने समझ लो यहाँ से काट दिया, तो क्या हो जाएगा, कलर आएगा क्या इसमें, टेक्सचर आएगा क्या, व्हाइट पेपर आ जाएगा। यहाँ पे देखो वो यहाँ से काटेगा, तो कुछ भी किया तो भी कलर रहेगा ही रहेगा। ये तुमको नहीं क्या, थोड़ा सा कभी बुक्स वगैरह तुम देखते हो तो आई डोंट नो, तो कभी कभार तुम्हारे पेपर में नहीं क्या, कभी कभी व्हाइटिशनेस आता है यहाँ पे, आई डोंट नो कि ये देखो ये डिजाइन दिख रहा है तुमको, ये एंड तक है क्या? अरे है कि नहीं है? नहीं। कभी कभार ये व्हाइटिश आता है क्या, क्योंकि किसी ने डिजाइन करते वक्त ब्लीड लाइन नहीं छोड़ी होती है, तो दोनों पेपर एक दूसरे से ऐसे जोड़ देते, बीच की गैप आ जाती है, तो वो गैप को फिल अप करने के लिए इसकी जरूरत है। प्रिंटिंग करेंगे, प्रिंटिंग मशीन पे जाके देखेंगे तो थोड़ा सा जल्दी आइडिया आ जाएगी, तुम लोगों को भी जल्दी समझ में आ जाएगा, देखेंगे हम लोग कभी प्रिंटिंग मशीन पे भी चले जाएंगे, ठीक है। इसकी जगह कोई इमेज भी होती तो, मे भी इमेज भी हो सकती है, देखते हैं। पर इमेज जब भी आप इसके लिए यूज करोगे प्रिंटिंग के लिए, तब कौन सी इमेज यूज करोगे, जिसका रेजोल्यूशन कितना हो, 300 वगैरह हो, ध्यान में रखना। जैसे ये इमेज, बड़ी इमेज का, अगेन कुछ नहीं, कॉर्नर से ड्रैग करनी है, छोटा, इसको पहले रोटेट किया, देखो यहाँ पे कंट्रोल टी दबाने की जरूरत पड़ रही है क्या मुझे, क्लिक किया तो अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे क्या? हेलो, अरे यहाँ पे कंट्रोल टी दबाना पड़ता है ना मुझे, कंट्रोल टी दबाया क्या मैंने? हाँ सर, फोटोशॉप में एक ऑप्शन है ना, शो ट्रांसफॉर्म हाँ, कंट्रोल्स। पर जनरली हम लोग तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कंट्रोल टी करते ना, हम्म, यहाँ पे ऐसा जरूरत पड़ता क्या? देखो अपने आप ही आ गया, जस्ट शिफ्ट दबा के रोटेट करोगे तो अपने आप क्या हो जाएगा। दूसरा, बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप में ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं वो ग्रेड आउट है क्या? अरे है कि नहीं? यहाँ पे जाके फिर हम लोग सिलेक्शन की जगह कैनवास ऑन करते तो ऑन है, लेकिन वही यहाँ पे क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट ऑन है क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लेयर्स होती है वो ऐसे होती है, लेकिन यहाँ की लेयर्स एक एज अ ग्रुप करके काम करती है, देखो, यू अंडरस्टैंड, लेयर्स ग्रुप करके काम कर रही क्या? जब भी आप नया फाइल लो और कुछ भी ड्रॉ करो, एनीथिंग, तो वो लेयर नहीं होती है, वो उसके अंदर के क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। एम आई राइट, रॉन्ग? हेलो, समझ में आ रहा है क्या? यहाँ की लेयर्स समझ में आया क्या?
नहीं समझ में आया? ये ग्रुप की तरह काम कर रही क्या? ग्रुप पता है क्या? कंट्रोल जी ग्रुप ऐसे होता था क्या? ग्रुप कुछ ऐसे ही यहाँ पे काम कर रहा है क्या? तो फोटोशॉप की लेयर और इसके लेयर में क्या डिफरेंस है? फोटोशॉप में एक लेयर में हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। कर सकते क्या? एक लेयर ले ली, वहां पे सिलेक्शन हुआ करता था। वहां पे क्या होता था? ऑब्जेक्ट हुआ करते थे या सिलेक्शन? कंट्रोल डी, फिर यहाँ पे दूसरा सिलेक्शन लिया, कंट्रोल बैक स्पेस, कंट्रोल डी। ये क्या है? एक ही लेयर है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है क्या? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं, शेप्स। तो वो अपने आप क्या कर लेते हैं? जैसे ये एक शेप है, इसके बाद में ये एक शेप है, तो लेयर्स अलग अलग क्रिएट हो रही क्या? नहीं, रेक्टेंगल है। अरे समझ में आया क्या बच्चा लोग? यहाँ का लेयर का फंडा और वहां का लेयर का फंडा समझ में आया क्या? हाँ सर। क्लियर है? तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे लेयर्स नहीं है क्या? बिल्कुल है लेयर्स। तुम यहाँ पे लेयर्स, तुमको लगता है कि अगर ये 5 ऑब्जेक्ट अलग अलग लेयर्स में जाने चाहिए, 5 शेप्स अलग अलग लेयर में जाने चाहिए, तो आप लेयर क्रिएट करो। देखो यहाँ पे भी क्रिएट न्यू लेयर है? आपको करना क्या है? क्या करना है? ये उठाना है, डालो इधर। 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 अभी हो गया क्या अलग अलग जगह पे सब कुछ? यहाँ पे ये मतलब सिलेक्शन है, दिख रहा है? ये मतलब क्या है? सिलेक्शन है। ये मतलब क्या है? लेयर के पूरे एलिमेंट सिलेक्ट हो गए। मान लो अभी तुमने ये लेयर ले ली और ये लेयर में कुछ कुछ ड्रॉ कर दिया। तो देखो इंडिविजुअली ऑब्जेक्ट को, अगेन मूव टूल का शॉर्टकट सेम है, वी। ये क्या हो गया? इंडिविजुअल लेयर सिलेक्ट करना। हो रही क्या लेयर सिलेक्ट? और यहां पे क्लिक करता हूं तो अरे क्या हुआ? सभी के सभी सिलेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे क्या? हेलो, एम आई क्लियर? हेलो, क्लियर है? ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट होता है, यहाँ पे शेप्स होते हैं, यहाँ की लेयर्स एज अ ग्रुप की तरह काम करती है, और हम लोग मल्टीपल ग्रुप्स या अच्छा, इसमें भी ऐसा है कि इस लेयर के अंदर लेयर क्रिएट कर सकते हैं। देखो फिर इसके अंदर और शेप्स वगैरह डाल सकते हो। तो ग्रुप के अंदर ग्रुप क्रिएट कर सकते क्या रे? अरे ग्रुप के अंदर ग्रुप क्रिएट कर सकते क्या फोटोशॉप में? ये एक ग्रुप है, इसका एक और ग्रुप बना है, कंट्रोल जे, और इन दोनों को मिलके, अरे तुम्हारा फोटोशॉप का क्लास शुरू होने का है, 10 बजे होगा। अथर्व और किसने ज्वाइन किया? स्नेहा। इन दोनों को मिला के एक और ग्रुप बनेगा क्या? कंट्रोल जी। क्या हो गया? डू यू अंडरस्टैंड? अरेंजमेंट है ना ये? ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं? ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना हम लोग, तो वहां पे यहाँ पे भी ऑर्गेनाइज ही है क्या? सेम है क्या? सभी को क्लियर है ये? इसमें किसी को कोई डाउट है? तो तुम बोलोगे सर आपने अगर ऐसी लेयर क्रिएट की, ऐसी एक लेयर क्रिएट की और उस लेयर को इसके अंदर डाला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ये भी तो सब लेयर ही हो गई। शिफ्ट दबा के मल्टीपल सिलेक्शन। अभी वो ग्रुप जो मैंने करके दिखाया ना तुमको, क्या वो यही है? अरे ऐसा ही है क्या ग्रुप तुम्हारा फोटोशॉप में? हाँ, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है।
इज इट क्लियर सभी को? हम लोग मल्टीपल ग्रुप बना सकते हैं, मल्टीपल लेयर्स बना सकते हैं, लेयर्स के अंदर लेयर बना सकते हैं, पर याद रखना यहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये सिलेक्शन वाला फंडा ही नहीं है इधर, नो सिलेक्शन, ओनली क्या है, ओनली शेप्स है। इज इट क्लियर सभी को? कोई डाउट इसमें? ब्लीड लाइन आगे जाके और बहुत जगह हम लोगों को इंट्रोड्यूस होगा, हम लोग उसको देखते जाएंगे। यहां तक अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछो। तुम बोलोगे सर आपने तो ये बनाया, ये बड़ा हो गया। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो छोटा करो इसको, आपको बराबर। सर ये बढ़िया है, पर अभी ये देखो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, अरे ये एक्स्ट्रा आ रहा है कि नहीं? जिन्होंने फोटोशॉप वाले लोग बच्चों ने ज्वाइन किया है वो ध्यान में रखे कि अभी इलस्ट्रेटर का क्लास चल रहा है, नहीं तो तुम समझोगे कि सर ने एकदम सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया, फुटबॉल खेलते खेलते हॉकी का गेम कर रहे, क्रिकेट का गेम चल रहा है। तुम्हारा क्लास 10 बजे शुरू होगा। ये क्लियर है क्या? ये दिख रहा है ना ऐसे? तो आपको मैंने क्लिपिंग मास्क सिखाया क्या फोटोशॉप में? याद है फोटोशॉप में हमने क्लिपिंग मास्क किया? नहीं किया? किया है क्या? हमने किया था ना ऐसा, कुछ सिलेक्शन लिया था, फिर इसमें कोई कलर डाला था, फिर कंट्रोल जेड किया, सॉरी एक लेयर ली थी, फिर इसमें कोई कलर डाला था, ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी किया, और सेम इमेज, कौन सी इमेज, ये सेम इमेज मैं यहाँ पे भी लेके जाता हूँ। कहाँ? फोटोशॉप में। शिफ्ट दबा के रोटेट करता हूँ तो 45 डिग्री से रोटेट होता है, और ये बड़ी है इमेज, ओके कोई प्रॉब्लम भी नहीं। पर मुझे क्या चाहिए, ये इमेज सिर्फ इस बॉक्स में दिखनी चाहिए। तो क्या करते थे हम लोग, ऑल्ट दबाते थे, याद है ना ऑल्ट, अरे दबाते थे कि नहीं? ऐसे करते थे क्या? अरे भूल गए क्या फोटोशॉप? भूल गए क्या? हेमंत, नो सर। अभिषेक, पार्थ, प्रगति, समझ में आया? ऐसे करते थे ना फोटोशॉप में हम लोग। तो यहाँ पे भी इलस्ट्रेटर में भी ऐसा ही कुछ ऑप्शन है कि भाई मेरे को सिर्फ वो दिखना है ये वाले बॉक्स में, और ये बॉक्स को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इस बार, जैसा वहां पे किए, इतने बॉक्स में दिखना चाहिए। कौन सा इमेज? तो इसमें भी ऑप्शन है क्लिपिंग मास्क। तो आपको करना क्या पड़ता है, ये जो ऊपर वाली लेयर है उसको सिलेक्ट करो, ये जो नीचे वाली से लेयर है उसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल दबा के। क्या किया? ऊपर में वो लेयर को सिलेक्ट किया, नीचे में शेप को सिलेक्ट किया, जिस शेप में इसको दिखना है। ऑब्जेक्ट में गया, कहाँ गया? नीचे कुछ दिखाई दे रहा है क्या? पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, कहाँ पे है? क्या शॉर्टकट है? क्या बोल रहा है? ओ सॉरी, माय मिस्टेक है। ये इमेज नीचे चाहिए थी, शेप ऊपर चाहिए था, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हम लोग फोटोशॉप में जा रहे हैं। देखो अभी सिलेक्ट दिस शेप, सिलेक्ट दिस इमेज, ऑब्जेक्ट, क्लिपिंग मास्क, मेक। हो गया क्या? सेम ऑप्शन सेम चीज इधर भी हो गई क्या? नहीं? इज इट क्लियर? क्लिपिंग मास्क क्या किया मैंने, शेप को ऊपर रखा, जो शेप के अंदर ही इमेज को रखना है वो शेप को सिलेक्ट किया, देन इमेज को सिलेक्ट किया, और फिर क्या कर दिया, कंट्रोल 7 दबाया। क्या हुआ? तो अनक्लिप करने के लिए क्या दबाएंगे? अनक्लिप या रिलीज क्या दबाएंगे? कंट्रोल ऑल्ट 7 दबाओ। हो गया क्या वापस? फिर से कंट्रोल 7 दबाओ, कंट्रोल ऑल्ट 7 दबाओ। काम फास्ट हो रहा है क्या? ये बार बार इधर जाएंगे? कहाँ जाएंगे? इधर जाएंगे? तुम्हारे सर कुछ भी बता दे, चलो ठीक है। ये लो कोई और शेप ले लेते, लाइक
बना दिया शेप मैंने। ये शेप है क्या? इसमें कलर फील नहीं है, पर शेप है। चलो कलर फील कर देते हैं। मुझे इसके अंदर कोई इमेज चाहिए, ले लो इमेज। पहले तो इमेज ले लो, ये लड़की को ले लो, बहुत बड़ी इमेज है, दिखाई भी दे रही ना। अब डायरेक्ट इमेज को कम छोटा कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे बढ़िया ऑप्शन दिए हुए दिख रहे क्या? ये साइज वगैरह दिखाई दे रहे? नहीं? 10 हो गया क्या छोटा? कुछ नहीं करना है, इमेज को नीचे रखना है, पाथ को ऊपर रखना है। पाथ को सिलेक्ट किया, इमेज को सिलेक्ट किया, क्या दबाया? Ctrl+7 या क्लिपिंग। हो गया क्या? ऐसा तुमको दिखाई देता है क्या? बहुत बार, बहुत सारे मैगजीन्स में वगैरह। अभी भी मैं शेप को एडिट कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल एडिट कर सकते हो रहा है क्या शेप एडिट? ये सिखाया नहीं अभी तक है, ये मैं सिखाऊंगा कि शेप एडिट। बट इज इट क्लियर? हो रहा है? कर सकते हैं? अच्छा तुम बोलोगे सर इसको नहीं कर सकते क्या? अरे तुम किसी भी शेप को कभी भी चेंज कर सकते हो। रहा है? कुछ कर रहा हो रहा है क्या? तो ये क्या है? ये शेप है, ये ऑब्जेक्ट्स है। तुम बोलोगे सर वो इमेज में मुझे थोड़ा सरकाना है, तो कुछ नहीं। देखो ये है क्लिपिंग मास्क, राइट? देखो यहाँ पे शेप है और यहाँ पे क्या है? इमेज है। अंदर जाने के बाद आप इमेज को सरकाना है तो कुछ नहीं, इसको डबल क्लिक करो तो देखो इमेज सिलेक्ट हो जाती है। आप इमेज को डबल क्लिक करके सरका सकते हैं। बड़ा अच्छा इजी सा ऑप्शन क्लिपिंग ग्रुप के अंदर। अगर आपको शेप को सिलेक्ट करना है तो देखो शेप सिलेक्टेड है, और इसके अंदर के इमेज को सिलेक्ट करना है, जस्ट डबल क्लिक। इसको आइसोलेशन मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं बच्चा? तो ये क्यों कट रहा है? क्योंकि इमेज ही इतनी नहीं है। आइसोलेशन मोड, बाहर डबल क्लिक करो, सब बाहर निकल जाओगे। जैसे डबल क्लिक करो अंदर गए, जैसे बाहर क्लिक करो। यहाँ पे ऊपर कुछ चेंज दिखाई दे रहा है क्या? देखो क्लिप ग्रुप बोल रहा है ना, आइसोलेशन बोल रहा है क्या? क्लियर है ये? एनी डाउट? हेलो, किसी को कोई डाउट? इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप डिफरेंस, किसी को कोई डाउट पूछ सकता है? कोई डाउट नहीं? नहीं है? सभी एकदम क्रिस्टल क्लियर है? कोई डाउट नहीं? हेलो, अरे बहुत पूछो ना मेरे को, डाउट पूछोगे, नहीं बोलोगे, हाँ बोलोगे, ना बोलोगे, कुछ तो बोलोगे कि नहीं? आवाज नहीं आ रही है। विवेक, अभिषेक, स्नेहा, प्रगति, नो सर। ये यहाँ तक क्लियर है? तो वाई वी यूज इलस्ट्रेटर? इलस्ट्रेटर यूज क्यों करते हैं हम लोग? प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं। हाई डिजिटल इमेजेस क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे क्या होता है, इमेजेस ऑलरेडी होती है, उसको एडिट करते हैं।
फोटोशॉप किस लिए है? फोटोज को एडिट करना, फोटोशॉप फोटोज को एडिट करना। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? शेप्स के जरिए क्रिएट करते हैं सब कुछ, और यहाँ पे सिर्फ शेप्स होता है। शेप्स को एडिट कर सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ सबको। जैसे ये शेप बनाया किसी ने, लेट्स सी, ये शेप बनाना कितना डिफिकल्ट होता? ऐसा कुछ बनाया मैंने, और मैंने स्विच कर दिया स्ट्रोक। ये सब बताऊंगा तुमको। अरे ये डिफिकल्ट था क्या? फोटोशॉप में बनाना इजी था क्या ये? तुम्हारे लिए इजी हो सकता है, मेरे लिए तो नहीं था। फोटोशॉप में डिफिकल्ट। बहुत ऐसे पूरा आउटलाइन निकालना पड़ता हमको, और पूरा ऐसे बनाना, तो डिफिकल्ट था। तो वो पार्ट यहाँ पे इजी हो जाता है। देन कुछ हुआ, कुछ पार्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे सब कुछ शेप है, पॉइंट्स तुमको हर जगह दिखाई देंगे। इसी दिख रहे क्या? सब कुछ वेक्टर है, तो कितना भी जूम कर सकते हो, कितना भी बड़ा कर सकते हो, कितना भी छोटा कर सकते हो इन शेप को, कुछ नहीं फटेगा। जबकि फोटोशॉप में अगर मैंने इसको रास्टराइज किया, छोटा किया, एंड देन बड़ा किया, कुछ हुआ क्या? क्वालिटी में कुछ फर्क पड़ा क्या? बहुत छोटा। कुछ फर्क पड़ा क्या नहीं? और यहाँ की इमेज को कंट्रोल ऑल्ट 7 जरा रिलीज किया, ये इमेज हमारी यहाँ है। देखो बाय डिफॉल्ट इस इमेज के ऊपर क्रॉस भी है ना, इमेज है वो। छोटा किया, कंट्रोल जेड, यहाँ पे शिफ्ट का यूज करना पड़ेगा। शिफ्ट, यहाँ पे शिफ्ट से छोटा होता है, छोटा किया, एंटर वेंटर मारने की जरूरत नहीं, शिफ्ट से। कुछ फर्क दिख रहा है? यहाँ पे जो इमेज भी मैंने डाली हुई है उसके रेजोल्यूशन में कोई फर्क पड़ रहा है क्या? छोटा बड़ा करने से नहीं पड़ेगा। जब आपने भले 300 वाली इमेज यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे इसको छोटा करो बड़ा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसे के वैसे ही रहेगी। ये फर्क है इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में। इज इट क्लियर? तो याद होगा मैंने जब ड्रैग एंड ड्रॉप किया था इमेज को, तो क्या बनती है वो, क्या बनती रहे? स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनती ना फोटोशॉप में, हमको पता है। तो क्रॉस आते क्या उसके ऊपर? ड्रैग एंड ड्रॉप भी नहीं करने दे रहे यार। हो गया क्या? क्रॉस दिखाई दे रहा है क्या? कंट्रोल टी। यहाँ पे भी क्रॉस बाय डिफॉल्ट दिखाई दे रहा है क्या इमेज के ऊपर? इट मीन्स व्हाट? ये ऑलरेडी स्मार्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर सभी को? फोटोशॉप में एक और ऑप्शन हमारे लिए था, अपन जब हम लोग नया फाइल बनाते हैं, एंटर करो पहले, नया फाइल बनाते हैं, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन था आर्ट बोर्ड। मैं पहले हाथ नहीं लगाता था, बाद में बताया था।
याद है क्या? नहीं नहीं सिखाया होगा मैंने, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, मैं डायरेक्टली बता देता, क्रिएट किया। याद है क्या यहाँ पे आर्टबोर्ड टूल था? यहाँ के पूरे ऑप्शंस ऑन नहीं है बिकॉज आई थिंक वर्क स्पेस में इसेंशियल है। नहीं, पूरे ऑप्शन ऑन नहीं है। ये यहाँ पे देखो, आर्टबोर्ड टूल दिखाई दे रहा है। क्या होता है रे आर्टबोर्ड टूल, जैसे ही क्लिक करो आप एक बार आर्टबोर्ड टूल को कि मेरे को पहला आर्टबोर्ड इतना चाहिए, कुछ हुआ क्या? अरे कुछ चेंज हुआ क्या? अरे ये बताया था क्या फोटोशॉप में मैंने? हेलो, बताया था कि नहीं हाँ बताया था? बताया था। यहाँ पे आर्टबोर्ड बाय डिफॉल्ट है क्या? कंट्रोल ए, डिलीट। ये दिख रहा है क्या आर्टबोर्ड? ये बाय डिफॉल्ट ही आर्टबोर्ड है, देखो, आपको कुछ करना नहीं है। क्रिएट हो रहे क्या आर्टबोर्ड, मल्टीपल आर्टबोर्ड। अच्छा तुम बोलोगे सर आर्टबोर्ड हमेशा स्क्वायर रहते क्या? हाँ स्क्वायर ही रहेंगे सब। अगर तुमको गोल मतलब कुछ बनाना है, ये तो डॉक्यूमेंट ही है ना, तो बाय डिफॉल्ट कागज गोल होता है या क्या होता है? सर कभी कभार कोई कोई प्रिंटेड कागज दूसरे शेप्स के होते हैं ना, वो काटते हैं हमेशा। तो यहाँ पे पेन टूल से आर्टबोर्ड बना सकते क्या? नहीं, आपका पेपर हमेशा स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ही रहेगा। आपके जो शेप्स बनते हैं ना, जो तुमको दिखाई देते हैं अलग अलग टाइप के, क्या बोलते हैं उसको, ब्रोशर्स वगैरह होते हैं जो शेप में होते हैं, उनको कटिंग किया जाता है। वो कट करने के लिए यूज होता है। बिना कट किए कोई भी शेप पेपर, मतलब पेपर हो, पेपर ही है वो, इट्स अ पेपर। तो आर्टबोर्ड हमेशा स्क्वायर ही रहेगा। मैं दिखाता हूँ तुमको, क्योंकि उसमें डायमेंशन विड्थ एंड हाइट ही रहेगा, सो स्क्वायर ही आएगा। पर अगर किसी ने बोला कि नहीं सर वो हमको तो शेप से बनाना है, ऐसे रहते, तो शेप, जैसे यहाँ पे एक शेप है, ये लो इलिप्स है ना, बड़े अच्छा कुछ ऑप्शन दी कि भाई मैंने उसको ऑब्जेक्ट कन्वर्ट टू आर्टबोर्ड है क्या, ये दिख रहा है क्या? क्या बोल रहा है? सिंपल है ना, सिंपल लॉजिक है उसके पीछे। पेपर हमेशा रेक्टेंगुलर रहेगा, लेकिन अगर तुमको उसको अलग अलग शेप्स में बनाना है, ऐसे डिजाइन बनाना है वॉटेवर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो रहते हैं ना ऐसे खोलने के बाद अलग रहता है, अंदर कोई एक शेप रहता है, पेज वॉटेवर, या फिर किसी, तो उसको कट करना पड़ता है। कट करने के बाद ही शेप्स अलग अलग क्रिएट होते हैं। तो उसका डिजाइन बना के, जैसे मान लो किसी को पेपर, पहला पेपर ऐसा चाहिए और उसके ऊपर का जो दूसरा पेपर है उसमें शेप चाहिए, तो आप शेप बना लो। तो वो कटिंग मशीन में, पर उसका कॉस्ट ज़्यादा आता है हमेशा। जहाँ पे भी अलग अलग शेप्स होंगे उसमें कटिंग का कॉस्ट ज़्यादा आता है। तो अगर बेयर कर रहे क्लाइंट तो ओके, ठीक है, क्लियर है सभी को, कर सकते हो। इलस्ट्रेटर इंस्टॉल किया है, नहीं किया है तो कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? वैसे तो जिन्होंने नहीं किए होंगे वो तो कर लेंगे, नहीं तो वहाँ जाएंगे एंड वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, इंटरनेट ऑफ करेंगे एंड काम करेंगे। इज इट क्लियर सभी को? करके देखो, बाकी हम लोग कल देखेंगे, ठीक है? ओके, तो लेक्चर में अपलोड कर दूंगा।